सीबीएसई पाठशाला, आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू द सीबीएसई प्लेटफॉर्म विच इज पावर्ड बाय विजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। आप सबने इससे पहले हमारा नॉस का वीडियोस देखे हैं जो हमने पूरा प्लेटफॉर्म उसमें कवर किया था, और अब हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई। यस, यू आर राइट। आप सबको सही समझ में आया, पकड़ में आया कि आज से हम सीबीएसई 11th को शुरू करेंगे। इवन सीबीएसई पाठशाला एक ऐसा ऐप है जहां पे जो बच्चे जो आर्थिक कमजोर हैं, जो ज्यादा फीस पे नहीं कर सकते, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो भी 1 रुपए में हमारे कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा कौन सा ऐप है? सीबीएसई पाठशाला। तुरंत जाइए और तुरंत उसको डाउनलोड करिए, और वहां पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे सारे स्पेशल मेंटर्स के साथ, जो आगे से आगे आके आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज देने के लिए वहां पे तैयार है। एंड वी होप दैट वी विल बिकम अ सीबीएसई पाठशाला फैमिली, एंड आप सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे के आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसी नोट पे मैं हूं आपकी खुशबू मैम, मैं हूं बिजनेस स्टडीज कोच। मैं आपका बिजनेस लेक्चर यहां से लेना स्टार्ट करूंगी, एंड आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। एंड मेरा एक ही फंडा है, बिजनेस और योर टिप्स। उंगलियों पे बस हर चीज याद हो जाए। सारा कंटेंट यहाँ पे है, बहुत कलरफुल तरीके से हर एक चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप देखें, एंजॉय करें पढ़ते वक्त, और हर चीज आपको बहुत मजा आए। क्योंकि पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट हो तो पढ़ाई और मजेदार हो जाती है, राइट? सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकेंड चैप्टर विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल दे देती हूँ स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको पता चल जाए लेक्चर खोलते ही कि कौन से चैप्टर का कौन सा लेक्चर है ये, ताकि आपको सर्च करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और हम कर रहे हैं पार्ट ए विच इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो आज हम शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से इन्फॉर्म करूंगी आपको, बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, कैसी एक्टिविटी है वो, उसके एडवांटेजेस क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। देन हमने बिजनेस में कैसे कैसे रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। सो वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स विच वर रिलेटेड टू बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कितने तरीके का होता है। अगर मैं बोलूं किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है, बिजनेस क्या करना है? स्टार्ट करना है। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कितना कैपिटल है हमारे पास कि हम किस बिजनेस में लगा सकते हैं, राइट? हम क्या अकेले बिजनेस कर सकते हैं, या हम किसी के साथ एज अ पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, राइट? देन सारे बिजनेसेस में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, भाई हम कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस होते हैं। सो बिजनेस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं, जो कैपिटल पे बेस है, उनकी फॉर्मेलिटीज पे बेस है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो ये पूरा आपका इंडेक्स है इस चैप्टर का। सो हर फॉर्म में अलग अलग लेक्चर में कवर करूंगी। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमें पढ़ना है। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब अकेला, सोल प्रोप्राइटर, आई एम द सोल ओनर ऑफ माई बिजनेस, मैं ही अपने बिजनेस का इकलौता मालिक हूं, आई एम द सोल प्रोप्राइटर। आपने अपने आसपास देखे होंगे बहुत दुकानदार, ग्रोसरी शॉप देखी होगी, बहुत सारी दुकानें ऐसी देखी होगी। थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपने देखा होगा वहां पे एक अकेले इंसान बैठा है जो पूरा बिजनेस अपना हैंडल कर रहा है, तो वो कौन होते हैं? सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो पुराने पुश्तैनी बिजनेस चलते आ रहे हैं, वो कौन से होते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप जहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग मिलके पार्टनर्स बन के काम करते हैं, उनको हम पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जहां पे लोग एक साथ
मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, बेसिकली कोऑपरेट करके वॉलंटरीली अपनी मर्जी से ये लोग ये सोसाइटी फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिनके पास भी रिसोर्सेज कम हैं तो सब एक दूसरे की मदद से क्या कर सके, एक बिजनेस चला के खुद प्रॉफिट्स अर्न करके सरवाइव कर सके, जो कि डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। एंड लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये हम पूरी कंपनी का फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जब आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी पूरी फॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स है, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कितना कैपिटल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सो इन योर कोर्स व्हाट यू हैव टू स्टडी इज दीज 5 forms of business organization. First is sole proprietor, then joint Hindu, then partnership, then cooperative, and then joint stock company. जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले ही आपको इंट्रो में मैंने बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे थे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू हाउ अ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें इसका तो क्या हो, कैसे उसका एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। भाई कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अकेले नहीं की जा सकती, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एप्रोप्रिएट फॉर्म चाहिए कि हम अकेले का काम करें, सोल प्रोप्राइटर बन के काम करेंगे, कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, कि हम पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे। हो सकता है कि हमारा फैमिली बिजनेस है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट, या हम एक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म करेंगे, राइट। भाई ओनरशिप में क्या क्या होता है, ओनरशिप में कैपिटल भी आ जाता है, ओके, कितना कैपिटल लगेगा, देन एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। नाउ व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस और एक्सपैंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी बिजनेस जब आप शुरू कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप क्या कर रहे होते हो, एक्सपैंड कर रहे होते हो, आगे बढ़ा रहे होते हो, तो हर चीज में आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे। अगर आपके पास फंड ज्यादा नहीं है और आप अरेंज भी नहीं कर सकते तो आप चूज कर सकते हो मे बी पार्टनरशिप की, एक से भले 2 लोग हो जाएंगे। अगर आपके पास फंड्स हैं, इतने हैं कि आप खुद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटर चूज कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ फंड्स। सो आज हम शुरू करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है प्रोप्राइटर एंड वन का मतलब होता है ओनर। सो कोई भी बिजनेस, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है बच्चों, कोई भी बिजनेस जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल, जिसका मालिक एक है, जो मैनेजमेंट भी पूरा खुद ही कर रहा है और सारा कंट्रोल भी उसी पर्सन के हाथ में है, जो कि क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल ओनर है, सोल ओनर है, उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर से बच्चों ये आपके कीवर्ड्स है इन योर सीबीएसई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स के हिसाब से पढ़िए। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपके केस स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे, असर्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, राइट। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, एक ही ओनर हो जो बिजनेस का खुद ही मालिक है, जो उसको मैनेज कर रहा है और सारा कंट्रोल भी उसी के पास है। सो दैट पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। सो अगर आप ये यहाँ पे डायग्राम देखें, सो ही इज द वन हु इज द सिंगल ओनर, खुद ही ओनर है सारा। देन कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस उसको इतना शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रॉफिट आता है वो भी उसका, अगर लॉस हुआ तो वो भी उसका। देन वन मैन्स कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर में एक ही इंसान का पैसा लग रहा है यहाँ पे। लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कम होती है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में, एंड वन मैन का कंट्रोल होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है उसका जो भी ओनर होता है वो कौन है, सिंगल है, एकलौता होता है। एंड all the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund.
सो समझिए एक है मिस्टर नटवर लाल। मिस्टर नटवर लाल अपना ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उस बिजनेस के वो क्या कहलाएंगे, वो सिंगल ओनर कहलाएंगे। कैसे? क्योंकि जो भी कैपिटल, जो भी पैसा बिजनेस में लगा है वो मिस्टर नटवर लाल का ही लगेगा, राइट। एंड या तो वो अपने पैसों से, अपनी वेल्थ जो उन्होंने जमा कर रखी, जमा पूंजी, उससे लगाएंगे, ही विल कंट्रीब्यूट हिज वेल्थ। और बोरोड फंड्स, या तो हो सकता है कहीं से लोन ले ले, हो सकता है अगर उनकी कैपेसिटी तो वो बैंक से ले सकते हैं, नहीं तो अपने किसी रिलेटिव से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सारा फाइनेंस किसका लगेगा, कैपिटल किसका लगेगा, मिस्टर नटवर लाल का, जो कि क्या है, सिंगल ओनर है, क्योंकि वो क्या है, एक सोल प्रोप्राइटर है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को फॉर्म करना, स्टार्ट करना और क्लोज करना, मतलब जब नहीं बिजनेस चला सकते तो उसको बंद करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू सी हियर। सबसे अच्छी चीज, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए। सो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो एंड जब चाहो उसको क्लोज भी कर सकते हो। नाउ देयर इज नो सेपरेट लॉ, ये देखिए, देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट ने कोई अलग से कोई लॉ नहीं बना रखा है जिसके तहत आपको बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। कुछ केसेस में, ओनली इन सम केसेस, अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड। अब डिपेंडिंग आप कौन सी कमोडिटी सेल कर रहे हो, कुछ केसेस में ही आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने की जरूरत है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करना भी बहुत आसान है और उसको क्लोज करना भी बहुत आसान है। नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, याद है आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। ओके, नाउ पहले तो इस बहुत कॉमन टर्म है बच्चों, अगर आप इस टर्म को समझ लो तो बहुत इजी होगा आपके लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। मिस्टर नटवर लाल फिर आ गए पिक्चर में यहाँ पे, ठीक है। मिस्टर नटवर लाल ने क्या किया, उन्होंने बैंक से लोन लिया था, ठीक। लोन लेने के बाद उस लोन को वो चुका नहीं पाए, पे नहीं कर पाए, तो उनकी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब ऐसे में क्योंकि वो डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पाए तो डेब्ट्स तो लौटाने ही लौटाने। अब जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। दैट मीन्स अगर कंपनी के एसेट्स बेचने के बाद भी पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है जो भी डेब्ट्स थे उसको पे करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में, अगर सपोज बिजनेस से पैसे और एसेट्स कम पड़ गए तब भी आपका उधार वो चुका नहीं पाया, लोन पे नहीं कर पाया, तो उसकी पर्सनल, उसका घर, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसको भी बेच के पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी, कि जो सोल प्रोप्राइटर है वही लाइबल है सारे डेब्ट्स पे करने के लिए, राइट। जो भी डेब्ट्स होंगे वो उसको पे करने। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, बिजनेस के सारे एसेट्स बेच दिए, दुकान बेच दी, सारे फर्नीचर बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, उसके बाद भी अगर सब फंड्स क्या नहीं हो रहे हैं, सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं कि वो क्या करें, बिजनेस की लाइबिलिटीज को मीट कर पाए, तो जो प्रोप्राइटर है वो क्या करेगा, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़ेगा उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। सो अगर सिंपल एक लाइन में करो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लाइबल टू पे द डेट्स। सिंपल, अगर आपके बिजनेस के एसेट कम पड़ गए तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपकी जाएगी। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो सारा रिस्क है वो किसका होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल। सो कौन है यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर। सारा रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटर को। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल ओनली।
भाई रिस्क है तो फिर क्या है, रिवॉर्ड भी है, राइट। रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी जो आएगा सब किसका है, सोल प्रोप्राइटर का है। लाइकवाइज इफ देयर आर लॉसेस, अगर सिमिलरली बिजनेस में लॉस हुआ है तब भी ही और शी हैज टू बियर देम, तो जो भी सोल प्रोप्राइटर है उसको लॉस भी सारा खुद ही बियर करना पड़ेगा। दस सोल प्रोप्राइटर का रिस्क भी वही लेगा सारे, प्रॉफिट हुआ तो वो भी उसी का रिवॉर्ड है, और अगर लॉस हुआ तो वो लॉस भी उसी का है। सो चाहे बिजनेस में जो भी चीजें हो रही हो, चाहे रिस्क जैसा भी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, द ओनली एंड ओनली पर्सन हु विल बियर ऑल दोज थिंग इज अ सोल प्रोप्राइटर। वन मैन कंट्रोल, किसी की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म, तो जो भी सोल प्रोप्राइटर है क्या है, वो सोल ओनर है फर्म का, और उसका पूरे बिजनेस में क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेस की ओनरशिप, मालिक, एंड पूरा मैनेजमेंट, पूरा एक एक डिसीजन जो लिया जा रहा है, पूरा बिजनेस जो मैनेज हो रहा है, ये सब के सब किसके हाथ में होता है, ओनली वन पर्सन, एंड दैट पर्सन इज अ सोल प्रोप्राइटर। सम पर्सन्स और मैनेजर मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, हो सकता है अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बड़ा है तो उसने अपने हेल्प के लिए मैनेजर रखे हैं या कुछ वर्कर्स रखे हैं, लेकिन फिर भी सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, सोल ट्रेडर के हाथ में ही होगा। तो यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके पास में है, सोल प्रोप्राइटर के हाथ में है। देन नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर जो भी है, मतलब नटवर लाल की कंपनी है सपोज एबीसी, ठीक, तो मतलब एबीसी कंपनी चाहे वो नाम जितना भी रख दे, वो किस नाम से ही जानी जाएगी, नटवर लाल के नाम से ही जानी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी एंटिटी, लॉ की नजर में उसकी एंटिटी अलग नहीं है उसके बिजनेस से, वो और उसका बिजनेस क्या है, एक है। सोल प्रोप्राइटर की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती अपने बिजनेस से अलग, मतलब लॉ की नजर में बिजनेस और उसका ओनर अलग नहीं है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सिर्फ रिलायंस, हम रिलायंस ही बोलते हैं ना, हम ये तो नहीं बोलते अंबानी अंबानी, रिलायंस वर्ड बोलते हैं, कंपनी का नाम बोलते हैं। भाई ये बड़ी कंपनीज हैं, इसमें ओनर अलग कहलाता है और कंपनी का नाम अलग होता है। जैसे कल को कोई केस होगा उस कंपनी में तो वो रिलायंस के नाम पे होगा, वो चीज मैं आगे कवर करूंगी। यहाँ पे बस आप इतना समझ लो, सोल प्रोप्राइटर में उसकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती अपने बिजनेस से अलग, जो बिजनेस में हो रहा है उसी के नाम पे होगा। मतलब जब तक बिजनेस है तब तक ओनर ही रहेगा सब कुछ, और ओनर सपोज की डेथ हो गई या ओनर नहीं है तो बिजनेस भी खत्म। तो बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, तो जो भी बिजनेस और ओनर है दोनों क्या है, एक साथ होते हैं। देन लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, जैसा मैंने आपको बताया भाई बिजनेस और ओनर तो एक है, अगर ओनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, पैसे ही नहीं है, इनकैपेसिटी हो गई, एलिमेंट हो गई, अगर वो नहीं कर पा रहा है अपना बिजनेस कंटिन्यू, या उसको कोई बीमारी हो गई, तो ये सारी चीजों का इफेक्ट डायरेक्ट किस पे आएगा बच्चों, डायरेक्ट बिजनेस पे आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, अगर बिजनेस का वही अकेला सारा ओनर है, कल को अगर उसको कुछ हो जाता है तो सीधा फर्क किस पे आएगा, बिजनेस पे आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फीचर्स। और हेडिंग्स वगैरह ध्यान से देखिएगा, हेडिंग को इग्नोर मत करिएगा। एंड अभी तो पैटर्न चलिए एमसीक्यूज का है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मैंने देखा, एक पैटर्न देखा मैंने, बच्चे क्या करते हैं, बस हम चाहते हैं कि समरी पढ़ ले। अब बिजनेस स्टडीज में बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ समरी आप सुनोगे और पढ़ोगे तो इससे प्रॉब्लम। अगर आपने, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे हेडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ हेडिंग लिख के आपको सिर्फ बिना कीवर्ड्स बताए उसको शॉर्ट में भी बता सकती हूँ, राइट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, जो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन सब में क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, और वो कीवर्ड्स कहाँ होते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक में से होते हैं, राइट। सो अगर आप ये लाइन बाय लाइन आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में इतनी मोटी बुक है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सही आंसर आइडेंटिफाई करना। इसीलिए सिर्फ शॉर्टकट में मत जाइए कि हम समरी पढ़ेंगे, एटलीस्ट टॉपिक वाइज चैप्टर को पूरा पढ़िएगा मेरे साथ। ओके,
लेट्स मूव टू एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सबसे बड़ा फायदा क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटर फॉर्म सारे डिसीजंस खुद से लेने होते हैं। ही हैज टू टेक ऑल हिज डिसीजन बाय हिमसेल्फ। नाउ ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन। उसको किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं है, राइट, कि किसी से पूछे, टाइम वेस्ट करे, कोई मतलब नहीं है उसको। बाय क्विक डिसीजंस उससे फायदा क्या होता है? सपोज अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वो अपने आप से डिसाइड करके क्विक डिसीजन ले सकता है। इससे क्या है, इमीडिएट एक्शंस हो रहे हैं, तुरंत के तुरंत एक्शन हो जाते हैं। एंड बिजनेस में क्या होता है, कोई भी डिले नहीं होता है। एंड बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर के लिए जो बिजनेस में अपने आप को अडेप्ट करना भी इजी हो जाता है। हम बोलते हैं हमारा जो बिजनेस होता है ना बच्चों, जो एनवायरमेंट है पूरा, ये बहुत डायनेमिक होता है। बिजनेस में बोला जाता है डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी बदलती रहती है भाई। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, इन्हीं सारी चीजों में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे फायदा क्या है सोल प्रोप्राइटर का, कि उसको किसी और से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सारे डिसीजंस फटाफट ले सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सोल प्रोप्राइटर को किसी से अपने बिजनेस के सीक्रेट शेयर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी लीगल कंपल्शन तो है नहीं यहाँ पे कि सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं पब्लिक को, कि उसको दिखाना है कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, प्रोप्राइटर लेता है। सो ये इजी हो जाता है कि वो अपने बिजनेस की सारी सीक्रेसी क्या करता है, मेंटेन करता है। देन डायरेक्ट इंसेंटिव है। डायरेक्ट इंसेंटिव भाई मेहनत का सीधा फल है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, एफर्ट्स के बीच में और रिवॉर्ड के बीच में। कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे वो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मीठा फल मिलता है। किसके फॉर्म में, रिवॉर्ड के फॉर्म में। दैट मीन्स जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाता है प्रोप्राइटर, उतना ही कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, राइट। उतने ही उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कमा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है। सो प्रोप्राइटर हमेशा मोटिवेटेड होता है कि वो क्या करे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, एक्स्ट्रा मेहनत करे, एक्स्ट्रा काम करे, क्योंकि उसी के बदले में उसको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जो उसका क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। भाई जितनी मेहनत करेगा वो उतना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। कभी ऐसा फील किया है स्कूल में जब पूरे मार्क्स आते हैं टेस्ट में, कितनी खुशी होती है ना। घर में मम्मी जब बोलती है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, आज उसने पूरे दिन भर मेरी बहुत हेल्प की, एक खुद को अच्छा फील होता है ना। कभी पापा की हेल्प की या खुद कभी कुछ ऐसा करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, रास्ते में किसी की मदद कर दी चलते हुए। सो खुद को अच्छा फील होता है। यू फील व्हाट, यू फील सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ किया, कुछ अच्छा किया। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए भी यही चीज अगर मैं बोलूं, अब सोल प्रोप्राइटर क्या है, खुद का बिजनेस कर रहा है, अकेले कर रहा है, मैनेज कर रहा है, राइट। वही ओन भी करता है, वही मैनेज भी करता है, वही कंट्रोल भी करता है, सारे एफर्ट्स लगाता है तभी उसको प्रॉफिट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है उसको, राइट। कैसी फीलिंग, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही काम कर रहा है। Success of business not only contributes to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence। मतलब उसके अंदर एक फीलिंग आती है हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड। इससे वो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो आगे और मोटिवेटेड होता है कि अच्छे से अच्छा वर्क क्या करे, परफॉर्म करे। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटर का, कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस इजीली फॉर्म हो जाता है एंड कोई भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटर चाहे तो वो अपना बिजनेस बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के फॉर्म कर सकता है एंड इसके लिए ना तो कोई अलग से लॉ बने हुए हैं। तो सोल प्रोप्राइटर जैसे बिजनेस अपना फॉर्म कर सकता है, वैसे ही वो अपना बिजनेस इजीली क्लोज भी कर सकता है। जब उसका मन किया वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है। इसके लिए उसको कहीं लीगल नोटिस नहीं देनी है, ना तो कहीं गवर्नमेंट से कंसल्ट करना है।
नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस। भाई एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी सोल प्रोप्राइटर की, एंड आई एम श्योर यू गाइस अब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के कहीं ना कहीं उसकी कमियां कहाँ कहाँ होगी। एडवांटेज में फीचर से आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स खुद से भी आइडेंटिफाई कर लोगे। वैसे मैंने यहाँ पे दिया है आपके लिए, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ। ये देखिए पॉकेट में पैसे ही नहीं है, पॉकेट खाली हो गई। भाई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। हमने अब तक क्या पढ़ा? उसको अपने फंड्स क्या करने हैं? खुद ही अरेंज करने हैं, राइट। अब या तो उसको अपनी खुद की वेल्थ पे डिपेंड करना है या तो उसको कहीं से पैसे बोरो करने हैं। नाउ देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल पर्सन। भाई बैंक भी लोन जल्दी नहीं देता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लोन जल्दी नहीं देते। अगर आपके पास उनको लगेगा कि आप पैसे लौटा सकते हो या कुछ एज अ सिक्योरिटी दे सकते हो तब तो आपको बैंक लोन देगा, राइट। तो इनके पास क्या होता है, कई बार क्रेडिट रेज करने का, लोन वगैरह लेने का ऑप्शन ही नहीं होता है, राइट। इससे क्या होता है, अगर ये लोग बिजनेस आगे ग्रो भी करना चाहें, एक्सपैंड करना चाहें तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है फाइनेंस रिलेटेड। द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। तो अगर ये लोग चाहें कि मीडियम स्केल पे या लार्ज स्केल पे बिजनेस अपना करें तो उनके लिए फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं हो पाता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, मैंने आपको कई बार ये पॉइंट फोकस करके बताया था कि बिजनेस और ओनर क्या है, एक ही है। कल को अगर ओनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया वो, राइट, याद है थोड़ा बहुत, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो इससे बिजनेस को सीधा फर्क पड़ता है। प्लस यहाँ पे क्या है, फाइनेंस से भी फर्क पड़ता है, राइट। अगर प्रोप्राइटर हिमसेल्फ अगर खुद का पैसा वेल्थ लगा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं कर पाता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिटेड लाइफ हो जाती है बिजनेस की। इवन यहाँ पे बच्चों आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि बिजनेस की लिमिटेड लाइफ क्यों होती है, कल को सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसको कोई बीमारी, एलिमेंट हो गई या इनकैपेसिटी, वो अब नहीं कर पा रहा है बिजनेस, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो बिजनेस की सोल प्रोप्राइटर में क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है। देन लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर क्या है, पर्सनली लाइबल है, उसको सारे डेब्ट्स क्या करने हैं, खुद से ही क्लियर करने हैं। अगर कल को हैवी लॉस हो जाता है और उसके बिजनेस में इतने फंड्स नहीं हैं तो अल्टीमेटली उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसको बेच के पैसे भरने पड़ेंगे, राइट। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर एक वो इंसान है जो ओन भी खुद करता है, मैनेज भी खुद करता है, कंट्रोल भी करता है। भाई तो सारा मैनेजमेंट खुद करना है। अब सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में सारी एक्टिविटीज कौन कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है, और हम एक सिंगल इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो, राइट। अगर एमबीए, अगर हम कॉमर्स की बात करें बच्चों, आगे जाके अगर आप एमबीए करोगे तो एमबीए में भी स्पेशलाइजेशन होता है, कोई फाइनेंस लेता है, कोई एचआर लेता है, कोई मार्केटिंग लेता है, राइट। सो भाई क्योंकि एक इंसान में सारी चीजें नहीं हो सकती इसीलिए वो स्पेशलाइजेशन करता है। बट सोल प्रोप्राइटर के पास ऑप्शन तो है नहीं, इतने कैपिटल तो है नहीं कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बोले कि एक ही सोल प्रोप्राइटर के पास सारी स्किल्स होंगी, सारी एक्सपर्टीज होंगी एक ही इंसान में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोल प्रोप्राइटर जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो किसी एक्सपर्ट को जॉब पे हायर कर सके। इसकी वजह से कई बार वो बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं और एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। सो किसकी कमी हो गई है यहाँ पे, मैनेजरियल स्किल्स की, सारी चीजों को वो एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। That was all for today. So हमने पूरा सोल प्रोप्राइटर कवर कर लिया है यहाँ पे। I hope it was literally a piece of cake for you. मैंने बहुत easily आपको कोशिश की पूरा टॉपिक एक साथ एक स्ट्रेच पे कवर करने के लिए। So thank you so much students. If you have any queries, you can call at this number. और हमारी CBSE पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, वहीं पे आपको मिलेंगे हमारे सारे लेक्चर्स। Thank you so much. On that note, this is me, खुशबू अग्रवाल. See you in my next lecture. और next lecture में हम start करेंगे
partnership. Thank you so much.